फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। 2 दिन थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल था। तो आज मैं आ गई हूँ वापस आप तक पहुँचाने के लिए नया टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे कोमागाटा मेरू इंसिडेंट जो हुआ था 1914 में। कोमागाटा मेरू वॉज जापानीज शिप दैट कैरिड द सिख एंड मुस्लिम इमिग्रेंट्स फ्रॉम पंजाब टू वैंकूवर कनाडा। कोमागाटा मेरू एक शिप का नाम है, ठीक है। जापानीज शिप थी वो, जो कि सिख और मुस्लिम्स को कनाडा वैंकूवर लेके जा रही थी, पंजाब से लेके जा रही थी, ठीक है। इट रीच द फोर्ट वैंकूवर ऑन मई 12 1914, ठीक है। 1914 मई 12 को वो वैंकूवर के उधर पहुंच गई किनारे पे। बट द शिप वॉज फोर्स्ड टू रिटर्न टू इंडिया बाय द कैनेडियन अथॉरिटीज़। तो कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने क्या किया, शिप को बोला वापस चले जाओ इंडिया, ठीक है। द शिप वॉज डॉक्ड एट बज इन कोलकाता, ठीक है। कलकत्ता में आई वो शिप वापस और यहाँ खड़ी होगी। द ब्रिटिशर्स कंसिडर द पैसेंजर्स एंड एज डेंजरस पॉलिटिकल एजिटेटर्स एंड ट्राई टू अरेस्ट बाबा गुरदीत सिंह फ्रॉम अमंग दैम। पुलिस ओपन फायर्ड ऑन दैम एंड 19 अमंग दैम जो है वो मर गए। पुलिस ओपन फायर ऑन दैम एंड 19 पैसेंजर्स डाइड इन द इंसिडेंट। रास बिहारी बोस एंड सचिन सन्याल लेड द मूवमेंट। तो होता क्या है कि जैसे ही शिप जो है वो कैलकटा पहुंचती है, तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्या करते हैं, पैसेंजर्स को समझते हैं कि ये डेंजरस पॉलिटिकल एजिटेटर्स हैं, यहाँ के हंगामा करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसलिए वो उनमें से बाबा गुरदीत सिंह नाम का एक बंदा था, उनको अरेस्ट करने की जो है कोशिश की इन्होंने, और ओपन फायर कर दिया वहाँ लोगों पे, जिसकी वजह से वहाँ पे 19 लोग मर गए, ठीक है। उसके बाद रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल ने एक मूवमेंट चलाई इसके लिए, ठीक है। उसके बाद 1916 में आई हमारी होम रूल मूवमेंट, ठीक है। होम रूल मूवमेंट में दो बंदों का मेन नाम लिया जाता है, एक तो तिलक का और दूसरा एनी बेसेंट का, ठीक है। अब तिलक की होम रूल लीग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इट वॉज स्टार्टेड इन अप्रैल 1916 AD एट पूना, ठीक है। तिलक की होम रूल लीग जो है वो स्टार्ट होती है पूना में अप्रैल 1916 में। तिलक लीग वॉज वर्क इन महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, ठीक है। तिलक की जो लीग है वो कहाँ कहाँ काम करती है, होम रूल लीग, दैट इज़ इन महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस, बिरार, और बॉम्बे में नहीं करती, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस और बिरार में, ठीक है। जोसेफ बैप्टिस्टा बिकेम द प्रेसिडेंट, और तिलक की होम रूल लीग के प्रेसिडेंट थे जोसेफ बैप्टिस्टा, और इसके NC केलकर जो हैं वो इसके सेक्रेटरी थे, ठीक है। उन्होंने स्लोगन दिया तिलक ने कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट। तिलक के 2 न्यूज़पेपर थे, मराठा और केसरी, और मराठा जो था वो इंग्लिश में था और केसरी जो था वो मराठी में था, ठीक है। उसके बाद एनी बसंत की होम रूल लीग स्टार्टेड सुब्रमण्यम अय्यर ने के साथ मिलके इन्होंने स्टार्ट की ये, ठीक है, अड्यार इन सितंबर, जो कि जो ऑल ओवर इंडिया फैली। एनी बसंत न्यूज़पेपर, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ एंड यंग इंडिया जो है वो नाम के एनी बसंत के न्यूज़पेपर्स थे, ठीक है। बिकॉज जो कि इम्पॉर्टेंट थे इस मूवमेंट के लिए। उसके बाद जो है एनी बसंत ने एक टर्म कॉइन की थी जिसका नाम था कॉमनवेल्थ, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे द कांग्रेस सेशन जो हुआ इलाहाबाद में, ठीक है। कांग्रेस सेशन इलाहाबाद में जो हुआ प्रयागराज में 1921 में, उन्होंने डिसाइड किया कांग्रेस सेशन में कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। पर उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले ही कुछ एंग्री पीजेंट थे, उन्होंने पुलिस पे अटैक कर दिया और उसको चोरा चोरी इंसिडेंट का नाम दिया, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी 1922 को, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहे थे 1921 में, लेकिन होता क्या है कि कुछ पीजेंट्स जो हैं वो गोरखपुर पुलिस स्टेशन में जाके और उन पे हमला कर देते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस कर्मियों पे, और उसके बाद इसको ही नाम दिया है चोरा चोरी इंसिडेंट, जो हुआ था 1922 में 5 फरवरी को, ठीक है।
उसके बाद दिस चेंज द होल सिचुएशन चेंज होगी और महात्मा गांधी की नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट भी महात्मा गांधी जी ने विदड्रॉ कर ली क्योंकि वो अहिंसा के खिलाफ थे। ठीक है, उसके बाद लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में। लखनऊ पैक्ट में क्या था, द एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स वर जनरेटेड अमंग द मुस्लिम फीलिंग फॉलोइंग ए वॉर बिटवीन ब्रिटेन एंड टर्की, है ना। उस टाइम जो है वर्ल्ड वॉर चल रही थी और ब्रिटेन और टर्की के बीच में, ठीक है, और भी बड़ी सारी कंट्रीज़ थी। तो वर्ल्ड वॉर के वजह से मुस्लिम्स जो थे नाराज़ थे क्योंकि इनके टर्की के एक खलीफा थे जिनको मुस्लिम जो हैं वो बहुत ही मानते थे और उनके पूरी टर्की उनको मानती थी और इन्होंने उन आई थिंक उनसे उनका टाइटल नहीं, पक्का उनसे उनका टाइटल छीन लिया और इसलिए सारे मुस्लिम्स नाराज़ थे। तो इसी वजह से जो है विद उसके बाद होता क्या है, विच ओपन द वे फॉर कांग्रेस मुस्लिम लीग यूनिटी। तो इसकी वजह से ही जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में यूनिटी आ गई, ठीक है, क्योंकि वो मुस्लिमों के भी खिलाफ कर रहे थे ब्रिटिशर्स चीज़ें और आईएनसी के खिलाफ तो कर ही रहे थे। बोथ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग सेशन, फिर इनका एक सेशन होता है लखनऊ में 1916 में और दस कंक्लूडेड द फेमस लखनऊ पैक्ट। और उसकी वजह फिर फेमस लखनऊ पैक्ट वहीं पे ये इसका इनमें दोनों मिल जाती हैं, हमारी मुस्लिम लीग और आईएनसी, ठीक है। तो कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई मुस्लिम लीग को हम सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और द ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डिमांडेड, और दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने हमारा डोमिनियन स्टेटस की मांग की, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा मॉन्टेगो डिक्लेरेशन या फिर अगस्त डिक्लेरेशन भी इसको बोलते हैं 1917 में। द कंट्रोल ओवर इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ट्रांसफर ग्रेजुअली टू इंडियन पीपल। तो क्या अगस्त डिक्लेरेशन में आया 1917 में कि धीरे धीरे जो है इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल इंडियन पीपल के हाथों में दे दिया जाएगा। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगला हम पढ़ेंगे गांधी एरा के बारे में।